अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये जो एक्सरसाइज है 6.1, इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। उसका लिंक अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट लेते हैं। यहाँ पर फाइंड द मिसिंग टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। 5 है, 8 है, 17 है, 20 है। तो सोल्यूशन यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर फर्स्ट टर्म हमारे पास A1 जो है वो 5 है, तो A2 आपके पास अगर इसमें 5 + 3 अगर आप कर लें तो ये आपके पास 8 आ जाएगा। और इसी तरह अगर A3 निकालना चाहते हैं उसमें आप 3 8 कर लें तो 11। और इसी तरह अगर A4 निकालना चाहते हैं उसमें भी 3 8 कर लें तो आपके पास हो जाएगा 14। और इसी तरह A5 आप देखेंगे 14 + 3 आप करेंगे तो 17, ये आपके पास आ रहा है। तो लिहाजा यहाँ पर आप लिखेंगे कि 5 है, 8 है, फिर आपके पास 11 है, यहाँ पर आ जाएगा 11 और यहाँ पर आ जाएगा 14। अब दूसरे इस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो सीक्वेंस है 40, 34 और 22 और 16। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि A1 आपके पास क्या है, ये 40 है। A2 आपके पास अगर 40 से आप 6 निकाल लेते हैं तो ये आपके पास 34 आएगा। और इसी तरह अगर आप A3 निकालना चाहते हैं, 34 से आप 6 माइनस करें तो ये आ जाएगा 28। और A4 आप चेक करें कि ये आपके पास 28, 6 जो कॉमन डिफरेंस है वो बिल्कुल सेम आ रहा है या नहीं। तो इसमें से 6 आप 22। तो यहाँ पर आप जो है 40, 34 यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 28। अब हम तीसरे और चौथे पार्ट उसको भी लिख लेते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख चुके हैं पार्ट 3 को 1, 3 और 27, यहाँ पर डैश और फिर 243। तो यहाँ पर अगर आपके पास A1 जो है, या पहला टर्म जो है 1 है, तो A2 आपके पास 1 × 3 आ जाएगा 3। और इसी तरह अगर तीसरे टर्म को यहाँ पर आप निकालना चाहते हैं, इसको भी 3 के साथ करें तो ये आ जाएगा 9। और इसी तरह 4 तो आपके पास गिवन है। अगर A5 आप निकालना चाहते हैं तो इसको भी 3 के साथ आप मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर 4 तो ये ऑलरेडी मौजूद है। तो 3 9 * 21, 2 3 2 6 और 2 81। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें तो इसके बाद आपके पास आ जाएगा 9 और यहाँ पर आ जाएगा 81। अब अगर हम इस दूसरे की तरफ चलते हैं आगे, यहाँ पर इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ पर हमारे पास जो पहला ज्योमेट्रिक सीरीज़ में आपके पास ये मल्टीप्लिकेशन से आता है या डिवीजन से। तो अगर 324 है, अगर इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ 3 पर, 3 1 ज़ार 3 और आगे पूरा पेयर होगा तो इसलिए 0 3 8 ज़ार। तो अब 108 को अगर आप 3 पर डिवाइड कर लेते हैं तो लिहाजा 3 3 ज़ार 9, 1 इधर 3 6 ज़ार 18। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 36। और 36 को अगर आप कर लेते हैं 3 पर तो 12, और 12 को अगर 3 पर डिवाइड कर लें तो 4 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम यहाँ पर 64 को अगर डिवाइड कर लेते हैं 2 पर तो ये हमारे पास आ जाएगा 32। और 32 को अगर 2 पर डिवाइड कर लेंगे तो 16। तो यहाँ पर हमारे पास इसमें जो आता है 32, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो 8वां क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस गिव एग्जांपल। आपने एग्जांपल भी देनी है। तो चलो, ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो तो जल्दी से यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसका डिफिनीशन जो है वो लिख चुका हूँ ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या है तो चलो समझा देते हैं। अ सीक्वेंस ऑफ नंबर इन विच द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्टिव नंबर्स इज़ द सेम इज कॉल्ड अर्थमेटिक सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल 1 और 3 है, अगर 3 से आप 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। इस तरह 5 से अगर आप 3 माइनस करेंगे 2 आएगा। और 7 से अगर 5 कर लें तो ये भी आपके पास 2, और 9 से अगर 7 निकालें तो ये भी 2। यानी आपके पास जो कॉमन डिफरेंस है यानी 2
जो आपके पास कंसेक्टिव नंबर है उसका डिफरेंस जो है वो हमेशा सेम आ जाएगा। इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, तो इसको कहते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस। और इसके बाद है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को भी डिफाइन कर लेते हैं। Geometric sequence, a sequence of numbers in which the ratio between any two consecutive number is the same is called a geometric sequence. Therefore, 1, 2, 4, 8, 16, 32, अगर इस तरह आप 2 से पर अगर 1 को यानी रेशो जो है इसका 4 डिवाइडेड बाई 2 का, और इसी तरह 8 डिवाइडेड बाई 4 का, और इसी तरह 16 डिवाइडेड बाई 8 का, इस सब से आंसर आपके पास 2 ही आएगा। और ये आपके पास है रेशो। ठीक है, यहाँ कंसेक्टिव नंबर इज़ द सेम इज कॉल्ड अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ये जो यहाँ पर अ सीक्वेंस ऑफ नंबर इन विच द रेशो बिटवीन एनी टू कंसेक्टिव नंबर इज़ द सेम। तो ये आपके पास रेशो मतलब अगले टर्म को अगर फर्स्ट टर्म पर उससे जो प्रीवियस टर्म से उस पर अगर आप डिवाइड करेंगे, उसकी रेशो लेंगे, तो उससे आपके पास जो नंबर आएगा वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। यानी सबसे जितने भी आप इस तरह 32 को अगर 16 पे डिवाइड कर ले, वहाँ से भी सोल्यूशन आपको आंसर जो मिलेगा वो भी 2। तो इसको कहते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 हम लिख चुके हैं, व्हाट इज़ द 7th टर्म ऑफ द सीक्वेंस हैविंग ए एन इक्वल टू 3n + 5। तो सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर लेते हैं। जो गिवन आपके पास सीक्वेंस ए एन इक्वल टू 3n + 5 है, तो अगर n यहाँ पर हम कर लेते हैं 7 टर्म निकालेंगे, n इक्वल टू 7 अगर ले लें, तो a7 इज इक्वल टू 3 × 7 + 5। तो ये आपके पास 3 7 = 21 + 5, इस तरह ये आपके पास आ जाएगा 26, और यही आपके पास हो जाएगा सॉल्यूशन। अब चलते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ, अगले जो है क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और उसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द 11th टर्म ऑफ द सीक्वेंस हैविंग ए एन इक्वल टू n × n-1। तो सॉल्यूशन में आप निकालेंगे 11th आपके पास जो 11th टर्म है, 11th टर्म मतलब A11, ये आप फाइंड आउट करेंगे। जो गिवन आपके पास है n इक्वल टू n × n-1, तो n अगर इसमें आप पुट कर लेते हैं 11, तो यहाँ पर आपके पास 11 आपके पास आ जाएगा 11 × 11-1 इक्वल टू आ जाएगा 11 × 10, और अगर 10 के साथ आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 0 लगा दें बस। तो ये आपके पास A11 जो 11 टर्म है वो इक्वल टू 110 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 को कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 भी हम लिख चुके हैं, फाइंड द 9, 13 एंड 20 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। यानी A9 निकालना है, उसके बाद A13 और उसके बाद A20 ये भी निकालना है। तो an इक्वल टू हमारे पास 4n + 1 है, अगर इसमें पुट n इक्वल टू हम 9 पुट कर लेते हैं, तो A9 इज़ इक्वल टू 4 × 9 + 1। तो ये आपके पास आ जाएगा 9 4 = 36 + 1 जो आप करेंगे तो ये 37 आ जाएगा एक का। और इसी तरह A13 आपके पास आ जाएगा, अगर इसी में आप पुट कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा फॉर n इक्वल टू, या उससे पहले आप लिख लें फॉर n इक्वल टू 13। यहाँ पर पहले आप लिख लें n इक्वल टू 13। तो अगर A13 आपके पास इसमें आएगा 4 × 13 + 1, तो 9 4 ये 4 3 12, 1 आ जाएगा, 4 1 4 और 1 5 प्लस आप 1 करेंगे तो ये आपके पास 53। और इसी तरह अगर n इक्वल टू अगर आप 20 कर लें, n इक्वल टू 20, तो A20 जो टर्म है आपके पास
इसमें 4 इंटू 20 प्लस 1, 4 अगर को 20 के साथ कर लें तो 80 प्लस 1 आपके पास आ जाएगा 81, और ये इसका हो जाएगा सॉल्यूशन डिटेल के साथ। तो इस तरह ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होता है। अगर आप चाहते हैं कि एक्सरसाइज नंबर 6.2 का आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन मिले, तो उसके लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और वीडियो से अगर थोड़ी बहुत हेल्प होती है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। बाकी डिस्क्रिप्शन में हम कोशिश करेंगे इन तमाम एक्सरसाइज का क्वेश्चंस का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दें। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।